बहुत कम में जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे नीति वचन 6 उसकी 16 वर्ष से पढ़ेंगे हम 19 तक। पेज नंबर 772 पुराना नियम। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनके उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि टूटा हुआ मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन, कैसा टूटा हुआ मन? आप जानते जब मनुष्य पाप करता है सबसे पहले वो पाप कहाँ शुरू होता है? कहाँ शुरू होता है? हमारे हृदय में, हमारे मन में। हम पहले युक्ति बनाते हैं पाप करने की, फिर उसे करते हैं। जो चीजें हमारे हृदय में शुरू होती हैं और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और टूटा मन, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम पाप से तौबा करते हो तुम्हारा मन टूटा होता है, तुम पश्चाताप करते हो, रोते हो परमेश्वर के सामने, और टूटा हुआ मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर कहता है एक भेंट, एक बलिदान है जब तुम टूटे मन से आते हो पश्चाताप करते हुए। प्रभु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कहते परमेश्वर 6 वस्तुओं से बैर करता है, 6 बातों से बैर करता है। हम देखेंगे यहाँ पर, कहते 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। जिन बातों से प्रभु बैर रखे वो चीजें हमें कभी नहीं करनी, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। वो कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है? परमेश्वर घृणा करता है वो चीजों से, और परमेश्वर चाहता है हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में ना रखें। जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है हमें उनसे दूर रहना वो चाहता है। उसने बाइबल में लिखा है जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आमेन। वो चाहता है जैसे परमेश्वर धर्मी है उसके बालक, उसके बच्चे भी धर्मी बने। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उसने अपना वचन हमें दिया ताकि हम वो चीजें ना करें जिससे परमेश्वर को घृणा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सबसे पहले क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर घृणा करता उन चीजों से। लूसीफर जो आज शैतान कहलाता है, एक टाइम था परमेश्वर के स्वर्ग में एक करूब था, एक दूत था परमेश्वर का जो परमेश्वर की वर्शिप करता था, आराधना करता था परमेश्वर की, और उसको अपनी खूबसूरती पर, उसको अपने टैलेंट पे घमंड हो गया, अपनी पोजीशन पे उसको घमंड हो गया, और उसने कहा क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक दूत अपने मन में सोच रहा है क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा कर लूं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से क्या करता है? घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा घमंड से चढ़ी हुई आंखें मेरे पास ये है, मैं इतनी जमीन का मालिक हूं, मेरे पास इतना ही पावर है, मेरे पास इतनी सामर्थ्य है, मैं बहुत खूबसूरत हूं। आप जानते हैं ये चीजें जो आपके घमंड की हैं और आपके
आपकी आंखें चढ़ी होती हैं, आप किसी को, आप लोगों को नीचा देखते हैं, और ये क्या है, मेरी जात इतनी ऊंची, मेरा घराना इतना ऊंचा, मैंने बड़े खानदान दा। कई लोग घमंड करते हैं अपनी जात पे, कई लोग घमंड करते हैं अपनी पोजीशन पे, कई लोग घमंड करते हैं अपने बिजनेस पे, कई लोग घमंड करते हैं अपने पैसे पे, कई लोग घमंड करते हैं अपनी खूबसूरती पर, कई लोग घमंड करते हैं अपनी ताकत पर। और ये चीजें उनके गिरने का कारण होती है। यहोवा परमेश्वर इन चीजों से बैर रखता है। हमें क्या करना, हमें नम्र होना है कि परमेश्वर ये हमारा नहीं, ये आपका है परमेश्वर। ये जो कुछ आज हमारे पास है प्रभु, वो तेरी दया से है परमेश्वर। मैं इसके लायक नहीं प्रभु, तूने दिया है, इसलिए परमेश्वर ये मेरे पास है। हालेलुया। रोज परमेश्वर का उस आशीष के लिए धन्यवाद करना। बाइबल में लिखा है, एक बार नुकुमिदियस एक राजा था, कहते वो अपनी छत पे टहल रहा था। दानियल की पुस्तक में लिखा है, वो अपनी छत पे टहल रहा था, और जब उसने अपनी शहरपनाह को देखा, अपने बाग बगीचे देखे, अपने राज्य को देखा, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को देखा, तो घमंड करने, उसके मन में घमंड के वो फूल गया। कहता ये सब मैंने नहीं बनाया क्या, ये सब मैंने नहीं बनाया? और उसी समय स्वर्ग से आवाज आती है उसे, कहता ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और तू जंगलों में मारा मारा फिरेगा। झूठ बोलने वाली जीभ। दूसरा क्या है, बोलेंगे सब? झूठ बोलने वाली जीभ। सबसे पहले घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और दूसरा झूठ बोलने वाली जीभ। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, याकूब 3:15। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया। कहते जीभ छोटा सा अंग है, लेकिन क्या काम है इसका? डींगे मारना, आग लगा देना। कितने बड़े बड़े युद्ध करवा दिए इस जीभ ने। हालेलुया, हालेलुया। कहते बड़े बड़े घरों में आग लगा देती है, बसे बसाए घरों को उजाड़ देती है। याकूब 1:26 भी पढ़ लेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं जी 8-8 घंटे, मैं बड़ा उपवास करता हूं जी, लेकिन मुंह में लगाम नहीं है, कुछ भी मुंह से निकलता है, तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला होगा? वो झूठ बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उसके मुंह पे लगाम नहीं है। वो जो मुंह में आता बोलता है, इसलिए उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। तीसरा पढ़ेंगे हम, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हालेलुया, हालेलुया। निर्दोष का लहू बहाने, इसीलिए बाइबल में निर्गमन 20:12 में लिखा है कि तुम किसी की हत्या ना करना। हालेलुया, हालेलुया। हत्या ना करना। हम कहेंगे नहीं जी मैं केड़ा मर्डर करदा, मैं केड़ा बड़े बड़े बंब सुटदा भी लोग मर जाते। बाइबल में लिखा निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पे लोग, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है, लेकिन निर्दोषों का लहू बहा रहे, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मार रहे हैं, निर्दोष लोग मर रहे हैं उस जगह पर। आप जानते हैं वो हत्या, एक हत्या और है। मत्ती 5 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से अपने भाई को मूर्ख भी कहता है, तो भी तू दंड, नरक के दंड का अधिकारी है। अगला पढ़ेंगे हम,
बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर। बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए भागते हैं पैर, भागते हैं गलत चीजों को करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पाप करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पैर। चर्च में दौड़ के आने वाले पैर नहीं, लेकिन पाप के लिए दौड़ने वाले पैर। पढ़े, एक बार पढ़ो ध्यान से इसे। बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर। बाइबल में एक जगह लिखा है कैसे पैर, बुराई से वेग से दौड़ने वाले पैर। प्रभु कहता मैं उनसे घृणा करता हूं। जो पाप करने के लिए दौड़ते हैं, वे विचार करने के लिए दौड़ते हैं, नशे करने के लिए दौड़ते हैं, दूसरों को की हत्या करने के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर कहता मैं घृणा करता हूं। आज प्रभु चाहते हैं हमारे पैर कैसे हो, जो चर्च में आने से हमें रोक दें। आज चर्च में आने के लिए पैर नहीं दौड़ रहे, लेकिन मूवी देखने के लिए संडे को पैर दौड़ रहे हैं मेरे। किसी की भलाई करने के लिए मेरे पैर नहीं दौड़ रहे, लेकिन किसी की बुराई करने के लिए मेरे पैर दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं पिछली बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता जाता हूं। यीशु मसीह की ओर देखते हुए मैं आगे की ओर दौड़ता जाता हूं। हालेलुया। 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 बुराई करने के लिए दौड़ते हैं पैर, बुरे कामों के लिए दौड़ते हैं। तभी हमारे पैर, परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे पैर सेवा के लिए दौड़े, हमारे पैर चर्च आने के लिए दौड़े, हमारे पैर सेवा के लिए दौड़े, किसी गरीब की मदद के लिए दौड़े, किसी भले काम के लिए दौड़े। परमेश्वर ने हमें पैर दिए भले कामों के लिए। हालेलुया। 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 आज नशे करने के लिए दौड़ रहे हैं पैर, व्यभिचार करने के लिए दौड़ रहे हैं पैर, बुराई करने के लिए दौड़ रहे हैं। अब परमेश्वर चाहता है भले कामों के लिए हम दौड़े, किसी की भलाई के लिए दौड़े। रिश्वत लेने के लिए दौड़ रहे हैं, नशे बेचने के लिए दौड़ रहे हैं, गलत तरीके से कमाई करने के लिए दौड़ रहे हैं, पाप करने के लिए दौड़ रहे हैं हमारे पैर। परमेश्वर क्या कहता है, मैं इससे घृणा करता हूं। परमेश्वर कहता है मैं इन 6 वरन 7 वस्तुओं से बैर रखता हूं। अगर ये चीजें आपके जीवन में हैं तो समझ लीजिए आप परमेश्वर के बैरी हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ शराब पीना होया। शराब पी के सब तो पहला पाप आया। कहते नू शराब पी के मतवाला हो गया ते कपड़े तार के अते घूम रहा सीगा ते ओदे बेटे ने ओनू देखा ते सब तो पहला पाप शराब दा आया इस दुनिया दे विच। पाप शुरू किद्दां होया? शराब दे कारण। और फिर करप्शन, फिर पाप, जिन्ने भी गंदे काम होंदे सब तो ज्यादा नशे दे विच होंदे हैं, सब तो ज्यादा बुराई नशे दे विच होंदी है, सब तो ज्यादा अडल्टरी नशे दे कारण होंदी है, सब तो ज्यादा एक्सीडेंट नशे दे कारण होंदे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सानू लगदा नॉर्मल जी गल है, वो किड्डी बड़ी गल है। दुनिया पींदे ते असीं भी पींदे हैं। एक दिन गड्डी चलांदे जा रहे जी, एक्सीडेंट हो गया, की होया जी? पीती हुई सीगी, मर गया बंदा। आज छोटी जी गल है, रोज ही करते कोई गल नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप पछताने फिर हाय
ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। बाइबल च लिखा है, मूर्ख को महापाप करना हंसी की बात चलती है। हंसी हंसी में हो गया जी, हंसी हंसी में पाप कर दिया जी, हंसी हंसी में दारू पीते हैं जी, हंसी हंसी में कुड़ियां देख लिया जी, हंसी हंसी में गंदी मूवियां देख लिया जी। महापाप करना, बाइबल में लिखा है, मूर्ख बंदा हंसी हंसी की बात जानता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? फेफड़े खराब हो जाएंगे एक दिन, लीवर खराब, डॉक्टर ओ प्रभु बचा लै। प्रभु ने तो वचन दस्या सी, अज सुन रहे हो तुसी, ये वार्निंग है परमेश्वर दी। तुसी चर्च आंदे हो, प्रभु दा वचन सुनदे हो, वार्निंग दिंदा परमेश्वर तुहानू, सुधर जाओ। यीशु मसीह ने कहा मैं आ रहा बहुत जल्द। कहते उस दिन धर्मी ते अधर्मी दोनों जिउंदे होणगे। अधर्मी लोग नरक जान वास्ते ते धर्मी लोग स्वर्ग जान वास्ते, कहते दोनों जिंदे होणगे। हालेलुया। उस दिन साडे पापां दा लेखा परमेश्वर ने लाना, कोई बहाना नहीं होते। इसलिए प्रभु चाहता अनर्थ कल्पना गढ़न वाला मन, जो बोओगे वो कट्टोगे। जेड़ी चीज तुसी बो रहे हो, किसी लिए कंडे बो रहे हो ते कंडे कट रहे हो तुसी। हालेलुया, हालेलुया। Holy Ghost,